आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 274 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,37,449। वहीं उत्तराखंड में 3,21,064 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 3,06,042 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 18 मरीजों की हुई मौत। इन दिनों जखोली विकासखंड से एक अजब गजब मामला सामने आ रहा है, जहां बिना ग्राम प्रधान की मुहर और साक्षर के ग्राम निधि के खाते से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा 1,12,000 रुपए की धनराशि निकाल दी गई। इसको लेकर जहां ग्राम प्रधान ने आक्रोश व्यक्त किया, तो वहीं उन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ प्रधान संगठन को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला जखोली ब्लॉक के भुनाल गांव से सामने आ रहा है, जहां बिना प्रधान को विश्वास में लिए और हस्ताक्षर और मुहर के बगैर ही ग्राम विकास अधिकारी दिनेश नेगी द्वारा 1,12,000 रुपए की धनराशि निकाल दी है। ग्राम प्रधान भुनाल गांव मेरे साथ एक प्रकरण हुआ है, जो कि पंचायत विकास अधिकारी की मनमानी व बैंक की लापरवाही से मेरे ग्राम निधि की जॉइंट अकाउंट से विधायक निधि का 1,12,000 रुपया बिना मेरी मर्जी और हस्ताक्षर मुहर के निकाला गया, जो कि एक महिला प्रधान का अपमान है और लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा जिला अधिकारी महोदय को कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जिला मुख्यालय में आमरण अनशन के लिए भी बाध्य हो जाऊंगी। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने चिन्यालीस वार्ड में 2010 सितंबर के बड़ेथी के 94 और कांसी गांव के 12 आपदा प्रभावितों को 106 परिवारों को पहली किस्त के रूप में 1,76,00,000 रुपए की धनराशि वितरित की। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। चमोली जिले के जोशीमठ में यूकेडी के द्वारा जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई त्योहार विरोधी हकदारी का गला घोटने वाली देवस्थानम बोर्ड के विरोध में यूकेडी के लगभग 13 जिलों के सभी अध्यक्षों ने और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। यदि देवस्थानम बोर्ड का खंडन नहीं किया जाता तो यूकेडी पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जो हम देवभूमि बोलते हैं, जहाँ 4 धाम हैं और इसके बाद 51 जो मंदिर हमारे आते हैं, बड़े बड़े टॉप के मंदिर, पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, तो और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं। और इनके मद्देनज़र जो अभी देवस्थानम बोर्ड की आप जो प्रश्न किया आपने, ये हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनके हकों के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है। इसका यूकेडी पुरजोर विरोध करती है और बार बार इसका विरोध करती रहेगी। यदि सरकार के द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता है देवस्थानम बोर्ड का, तो यूकेडी इसके लिए एक वही 1994 वाला आंदोलन रचने के लिए तैयार है, अगर अतिशीघ्र इस पे सरकार ने कदम नहीं उठाया। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम का भवन नेशनल हाईवे की कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही की वजह से ढहने की कगार पर खड़ा हो गया है। दरअसल यहां ऑल वेदर रोड का काम कर रही निर्माणदायी संस्था इतनी लापरवाह है कि बिना सुरक्षा मानकों को ध्यान रखे हुए ही कार्य कर रही है। जीएमवीएन की तरफ से इस मामले में डीएम को भी पत्र दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पुस्ते निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड में 15 जून से 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद मसूरी में व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के व्यापारियों ने घंटाघर चौक पर सांकेतिक धरना दिया। वहीं सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इसका कोरोना लॉकडाउन में बीत गया, 2021 कोरोना कर्फ्यू में बीत गया, 2 माह होने जा रहे हैं। सरकार को हमारे व्यापारी की कोई सुध नहीं है। व्यापारी जो गतिविधियां हैं वो ठप है। व्यापारी रोजी रोटी की तरस रहा है। बिजली पानी के बिल आ रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं दी गई, आर्थिक पैकेज नहीं दी गए, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारी परेशान है, खासकर जब कि वो आधा बाजार खोल रहे हैं, आधा बंद कर रहे हैं, एक दिन खोलते हैं, एक दिन बंद करते हैं। व्यापारी में बड़ी संशय है, बड़ी विवाद है और इस विवाद का कारण राज्य सरकार है हमारी, जो व्यापारी को नहीं देख रही है। एक तरफ उन्होंने एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट से टूरिस्ट को आने की अनुमति दे दी है। बड़े बड़े होटल खुल गए, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये होटल वाले ले रहे हैं, लेकिन छोटा सा दुकानदार अगर 10 रुपये का अगर एक बिस्कुट बेचना चाहे, उसे बेचने की अनुमति नहीं है। पूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक सांकेतिक धरना व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानीय निवास स्थान पर रहकर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देगा। और साथ ही साथ ये इसमें जो मुख्यतः हमारी मांग ये है कि पूरे बाज़ार को खोलने की मांग है। जिस तरीके से अब
और सरकार ने पर्यटकों के लिए RT-PCR रिपोर्ट के साथ पर्यटकों का आगमन खोल दिया है। तो हमारी ये डिमांड है कि जब सब कुछ खुल गया है तो बाज़ार भी खुलने चाहिए, साथ ही साथ जितने पर्यटक स्थल हैं वो भी खुलने चाहिए, क्योंकि जब पर्यटक बाहर से आता है और उसे बाज़ार बंद मिलता है और साथ ही साथ जब पर्यटक स्थल बंद रहेंगे तो उसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए हम सरकार से ये मांग करेंगे कि बाज़ार को नियमित स्तर पर खोला जाए, रोज़ एक निश्चित समय के लिए रोज़ बाज़ार खुले, सभी दुकानें खुलें। और साथ ही साथ ये भी डिमांड करेंगे कि खाली बाज़ार ही ना खुले, क्योंकि आर्थिक तौर पे व्यापारी एकदम टूट चुका है, उसका सब्र का बांध भी टूट चुका है। साथ साथ सरकार से डिमांड करेंगे कि व्यापारी को एक आर्थिक पैकेज दे, जिसमें उसको बैंकों से जो ऋण पे ब्याज लग रहा है ब्याज माफ़ करा जाए, बिजली पानी के बिल उसे माफ़ करे जाएँ। और सरकार को ये हम एक सांकेतिक तौर पे सरकार को जगाना चाहते हैं। बेरीनाग नगर में स्थित पोस्ट ऑफिस में पिछले 50 दिनों से कोई भी कार्य नहीं होने से गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवलिया के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि एक और मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और यहां पर लोगों को डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन के साथ आमरण अनशन की चेतावनी दी है। हरिद्वार में मेल अस्पताल के ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन स्थापित हो गई है। हरिद्वार में इस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ प्लेटलेट्स के जंबो पैक तैयार करने में होंगे। जंबो पैक की उपलब्धता होने पर डेंगू मरीजों, एनीमिक गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों की जान बचाई जाएगी। प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि सरकारी ब्लड बैंक में जंबो पैक की सुविधा से लोगों को राहत मिलेगी। में कमरा बनवा के एफरेसिस मशीन होती है जो प्लेटलेट्स बनाएगी, उसकी खरीद हो गई है, कमरा भी बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जो ड्रग कंट्रोलर करते हैं, तो उन सबको पत्र चले गए हैं। अब केवल इसका वेट है कि एक बार उनकी विजिट हो जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए वो हाँ हो जाए तो उसके बाद से ये प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। नहीं, जो पहले प्लेटलेट्स हम भी उपलब्ध कराते थे लेकिन हमारे पास स्मॉल पैक्स रहते थे। अब एफरेसिस मशीन के बनने के बाद हमारे पास जंबो पैक हम तैयार करके दे सकते, जिसके लिए लोगों को देहरादून वगैरह, ऋषिकेश, एम्स वगैरह जाना पड़ता था, उससे लोगों की बचत हो जाएगी। ऋषिकेश में आयोजित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम समुदाय पर कोरोना का टीका न लगाने को लेकर बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगाने से मुसलमानों को डर लग रहा है, जबकि सभी लोगों को कोविड का टीका लगवाना चाहिए। ऐसे में एक समुदाय जो इस टीकाकरण से डर कर कोरोना की गंभीर बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, नाम लेकर बोल रहा हूँ जानबूझ करके, जो मुस्लिम कम्युनिटी है अभी वो टीकाकरण से बच रहे हैं। अभी उनको थोड़ा उनमें अभी भी संकोच है, तमाम तरह के भ्रम है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब जानकारी आपकी है। तो मैं तमाम हमारे सामाजिक संगठन है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, आप प्रेस के लोग हैं, इसके माध्यम से हम उन लोगों को कह सकते हैं वैसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आप टीकाकरण करिए। अगर आप टीकाकरण नहीं करते हैं तो ये बीमारी समाप्त नहीं हो सकती है। ये बीमारी समाप्त नहीं होगी तो कभी भी कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है और हम एक सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। और इसलिए उसके लिए तमाम तरह की मीडिया के माध्यम से हम कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपसे मेरा विशेष अनुरोध है। भीमताल के दूरस्थ क्षेत्र में घर घर जाकर श्रद्धा सोसाइटी द्वारा बेरोजगार और जरूरतमंद ग्रामवासियों को राशन वितरित कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष बिष्ट द्वारा अवगत कराया गया कि श्रद्धा सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद की मदद करना, जो कि कोरोना महामारी में लोग कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हर ज्ञानचंद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल डोईवाला में बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और विद्यालय के व्यापास्थक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण से मृतकों के आश्रितों के बच्चों को हर ज्ञानचंद सरस्वती शिशु मंदिर में निशुल्क प्रवेश देगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस साल निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मृतक आश्रितों को आश्वासन से आर्थिक सहायता भी मिले। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जहां पिछले 4 साल की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बद्रीनाथ सीट से लड़ने के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर बद्रीनाथ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो वह बद्रीनाथ क्षेत्र के लिए विकास के लिए अहम होगा। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर सूबे के मुखिया किसी विधानसभा का विधायक होते हैं तो उसके विकास की प्रगति और बेहतर होती है। मैं अभी हाल में भी माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ और मेरे दृष्टिकोण में क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। सत्ता लोभ का प्रश्न नहीं है, ना मैं अपने की कमजोरी मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहलाए तो वो भी एक बड़ा पक्ष होता है। और आजकल नेता तो प्रधानी छोड़ने को राजी नहीं है मित्रों,
लेकिन मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया है कि बद्रीनाथ से उपचुनाव उनकी लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ से हम लोग को बहुत बहुमत से उनको जिता के भेजेंगे। जनपद चमोली के पोखरी तहसील में एसडीएम वैभव गुप्ता ने मानसून सत्र से निपटने के लिए सभी विभागों की तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने पुलिस, राजस्व, नगर पंचायत, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को जनता से सामंजस्य बैठाकर कार्य करने को कहा और राजस्व कर्मियों को अति संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा। पोखरी में आज आईआरएस सिस्टम के तहत मानसून कॉल की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक हुई। तहसील में मानसून काल के दौरान 24/7 आपदा कंट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई आदि विभागों को निर्देश दिए गए कि आवश्यकतानुसार पर्याप्त जेसीबी की व्यवस्था कर ले, ताकि मानसून काल में तत्कालीन कोई किसी भी रोड के बाधित होने की स्थिति में उसे खोला जा सके। जल संस्थान को अपने सभी टैंकों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्ति निरीक्षक को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था कर विभिन्न ग्रामों में मानकानुसार तत्काल बढ़वाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल विभाग को जो आपदा काल में, मानसून काल में विभिन्न बीमारियां देखी जाती हैं, जैसे वाटरबॉर्न डिजीज, टाइफाइड इत्यादि, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए गए। विकासखंड पोखरी में सेवा इंटरनेशनल के द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों को राशन और मेडिकल किट वितरण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 11 गांव के 93 महिला और पुरुषों को इसका लाभ मिल पाया है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने पोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही ब्लॉक सभागार पोखरी में नगर पंचायत पोखरी के पर्यावरण मित्रों को सम्मानित कर ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों, जहां 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, वहां के प्रधानों को कोरोना सुरक्षा सामग्री का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि कोविड के इस काल में कोरोना वायरस की वजह से ही लोग सुरक्षित रह पाए हैं। हड्डी के कैंसर की समस्या से जूझ रहे 26 वर्षीय युवक की सफल सर्जरी कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने उसे विकलांग होने से बचाने में सफलता प्राप्त की है। मरीज के पैर की एड़ी में जिस स्थान पर कैंसर था, वहां अब नया इम्प्लांट लगाया गया है। यह उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने सफलता पूर्वक सर्जरी के लिए चिकित्सकों की टीम की प्रशंसा की। वैक्सीन मैन के नाम से चर्चित चंद्र बल्लभ बेंजवाल का निधन रविवार को हो गया। वे ब्लैक फंगस की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वे वेंटिलेटर पर थे। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि 1989 में भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना के समय से ही वो इससे जुड़े थे। पोलियो वैक्सीन निर्माण में उनकी भूमिका थी, इसी कारण उन्हें वैक्सीन मैन नाम से जाना जाता था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में सोमवार को श्रद्धा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के चिकित्सकों, फैकल्टी सदस्य, अधिकारियों ने दिवंगत प्रोफेसर शशि प्रतीक का भावपूर्ण स्मरण किया। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कहा गया कि प्रोफेसर प्रतीक के असामयिक निधन से एम्स परिवार ही नहीं, देश के स्त्री रोग चिकित्सा क्षेत्र को भारी क्षति हुई है। इसकी भरपाई संभव नहीं है। जनपद उत्तरकाशी के सिरोर गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद गंगा सिंह नैनी निवासी सिरोर द्वारा कोतवाली मनेरी उत्तरकाशी में आकर 2 व्यक्तियों के द्वारा रात्रि में उनके पुत्र के साथ ईंट और पत्थर से मारपीट कर उसकी हत्या किए जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली मनेरी में तत्काल धारा 302 भादवी में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को मिलते ही उनके द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। प्रभारी निरीक्षक मनेरी खुशीराम पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कल गर्म पानी गंगोरी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलकनंदा तट पर जिलासू के नजदीक किए जा रहे खनन से जिलासू के ग्रामीणों का शमशान घाट तोड़े जाने और नदी में अवैध खनन किए जाने को लेकर जिलासू के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने खनन कर रहे लोगों से धमकी मिलने की बात भी कही है। अवैध खनन कर रहे लोगों से जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा किए हैं। हमारी भूमि और हमें मालूम तक नहीं कि ये लोग 5 करोड़ का योजना और यहाँ खनन माफिया इस प्रकार की 5 करोड़ रुपए हमने दे रखी अपने मौसे कर इस प्रकार की लूट, मतलब इन लोगों ने हमारे गवर्नमेंट के खाते में गया हुआ है। गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के किसके खाते में गए हम ये पूछना चाहते हैं। मान्य जी आप हमें ये बताइए किस गवर्नमेंट के खाते में गए हुए, हम जानेंगे तो हम चले जाएंगे। ये बता दो ना कौन से गवर्नमेंट के खाते में गए। कहाँ से बनता है ये हमारा जिलासू क्षेत्र है, पटवारी क्षेत्र जैसा है। ये भूमि हमारी वन भूमि नहीं है, ये जिलासू गांव का शमशान घाट का एरिया है।
सरोवर नगरी नैनीताल में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय बीडी पांडे चिकित्सालय मल्लीताल नैनीताल में स्वच्छ के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर महतोलिया द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया। मंगलोर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद हुई है। फिलहाल 3 फरार चोरों की तलाश में सरगर्मी में जुटी है। दरअसल एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। रंधौरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चोर गिरोह हरिद्वार जिले की अलग अलग जगह से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वाहन चोरी का रोकथाम है तो हम जिले भर का अभियान चला रहे हैं। इसमें कल जो है हमारा मंगलूर कोतवाली चौकी लंडोरा में एक बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें हमने 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और 3 अभियुक्त इसमें फरार है। इनसे कुल जो है हम 12 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया है। इसमें जो है 5 मोटरसाइकिल जो है हमारा जनपद में जो मुकदमा से संबंधित है और बाकी 7 मोटरसाइकिल को जो है हम अभी कनेक्ट करने का कार्रवाई कर रहे हैं। इनका जो है जो मुख्य अभियुक्त है शादाब, इनका ऊपर जो है पहले से सिविल एंड रुड़की कोतवाली में जो है 2 मुकदमा में जो है ये अक्यूज्ड है। तो अभी जो है बाकी 3 लोगों का पकड़ने का और बाकी बाइक को कनेक्ट करने का कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 जून से 22 जून तक एक बार फिर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने को लेकर मसूरी के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू में शीतलता देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मसूरी एसडीएम को ज्ञापन देकर मसूरी में बाजार को खोले जाने, नियमित रूप से खोले जाने की मांग की। कल जो है एक मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक सांकेतिक धरने का कार्यक्रम है, जिसमें सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान एवं निवास स्थान पर 1 बजे से 2 बजे तक धरने पर बैठेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सभी लोग अपनी पिक्चर अपलोड करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार को हमारी मांगों का पता चल पाए। हमारी मांगे ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से मसूरी एक पर्यटन नगरी है और उत्तराखंड पूरा पर्यटन पर निर्भर करता है, जब सरकार ने बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट वालों को आने की अनुमति दे दी है, तो साथ ही साथ बाजार को नियमित स्तर पर खोलने की अनुमति दी जाए। कम से कम एक नियमित समय तक बाजार खोले, रोज खोले और सभी व्यवसायियों को पूरा मौका दिया जाए। अब खबर राजस्व क्षेत्र लैंसडाउन के कोडियाल पट्टी चौर के किमार गांव की है, जहां पर महिला के साथ बीती रात उसके ससुर, सास, ननद और पड़ोसी के द्वारा मारपीट की गई। जबकि लैंसडाउन तहसील के द्वारा इस मामले में पहले से ही ससुराल पक्ष में मारपीट का मामला चल रहा है, लेकिन ससुरालियों द्वारा कानून को धत्ता देते हुए बीती रात उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिस पर महिला ने सुबह ही सतपुली पहुंचकर अपनी आप बीती सामाजिक कार्यकर्ता इंदु जुयाल को सुनाई, जिस पर महिला द्वारा ससुरालियों द्वारा मारपीट कर घर से भगा दिया। उसके लिए पीड़िता के द्वारा जिलाधिकारी को फोन पर जानकारी दी गई। लैंसडाउन उप जिलाधिकारी को महिला के मामले को देखने के लिए निर्देशित किया गया, जहां लैंसडाउन तहसील के द्वारा महिला को तहसील में बुलाकर तहरीर और मेडिकल करवाकर घर भेजा गया और ससुरालियों को पीड़िता को रहने के लिए अलग कमरा देने को कहा गया। प्यार से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम गुंजन है। कितने साल हुए शादी? शादी को 4 साल हो गए। कौन से गांव में हुई है शादी? शादी किमार का कांडा काल में हुई है। हाँ। पति का नाम क्या है? अजय कुमार। ससुर का नाम पातीराम है। बिहार के किस जगह से हो आप? बिहार मधेपुरा जिला से। एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना विधायक के आश्वासन पर 7 दिनों के बाद समाप्त हो गया है। बता दें 31 मई को पुलिस की ओर से चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कारसूनी होने पर एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तोमर के बेटे के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में अधिवक्ताओं के विरोध पर कुछ घंटों के बाद ही उन्हें कोतवाली से जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामले में पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए मुकदमा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 1 जून से कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश को नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के योगदान को याद किया गया। कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन से कांग्रेस से एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। डोईवाला के बुलावाला गांव में ग्रामीण पुरुष और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड सरकार की ओर से दी जा रही इम्यूनिटी बूस्टर आयुष रक्षा किट का वितरण कर ग्रामीणों से अपील की कि सरकारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सेवला खुर्द नया गांव वनजीव स्थान रोड निकट सोनल और अधिवक्ता से सटीक रोड खस्ताहाल स्थिति में है। क्षेत्रवासियों द्वारा इस संबंध में कई बार पार्षद हरि सिंह भट्ट को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बारिश होने के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है।
पूरे मोहल्ले में पानी भर जाने से मलेरिया और डेंगू फैलने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। सल्ट भाजपा विधायक महेश सिंह जीना ने मंगलवार को विकासखंड सभागार सियालदे में राशन की समस्या को लेकर खाद्य अधिकारियों और ब्लॉक कर्मचारियों के साथ राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने, यूनिट चढ़ने, राशन नहीं मिलने आदि की शिकायतों पर खाद्य अधिकारियों और ब्लॉक के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ शिकायतों की समीक्षा की और 10 दिन के भीतर समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल अस्पताल का निरीक्षण किया। वर्तमान में कोविड को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर और आसपास साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले के धूमाकोट तहसील के जमूड़ गांव के लोग फॉरेस्ट विभाग द्वारा वर्षों पुराने मार्ग को बंद करने से खासी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। स्थानीय निवासी अजय भदौला का कहना है कि विकास देहरादून तक ही सीमित हो गया है, गांव की सुध नहीं ली जा रही है। दिनांक 14/7/2021 मैं अजय भदौला, ग्राम जमूड़, तहसील धूमाकोट, जनपद पौड़ी गढ़वाल। और ये देखिए हम रामगंगा में इस तरह से जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार जो है विकास में बड़ी बड़ी वादा करते हैं प्लान के लिए, लेकिन उत्तराखंड के भाई और बहनों आप स्वयं देख लीजिए कि उत्तराखंड सरकार का जो विकास है वो देहरादून तक ही सीमित है और जो पर्वतीय क्षेत्र है हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारा यहाँ पे गांव का पुराना ब्रिटिश ज़माने की रोड थी, वो रोड बंद कर दी फॉरेस्ट के अफसरों ने और जो सरकार है सिर्फ हमने उनको वोट देना है। मोदी जी देहरादून में आए थे, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ में रहना चाहिए, लेकिन भाई और बहनों यहाँ उल्टा हो रहा है। हमने बीजेपी को वोट इसलिए दिया था कि हमारा विकास होगा, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारा शोषण होगा। ये स्थिति है उत्तराखंड की और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप देखिए, स्वयं देख लीजिए। रामगंगा में जा रहे हैं हम, यहाँ पे टोली लग सकती है। हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत जी हैं लैंड टाउन विधानसभा से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उत्तराखंड में। तो मैं यही सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग देखिए और सरकार से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे और हमारे को यहाँ पे ट्रॉली लगा के दे, हमारा रोड खोलिए। हम यहाँ पे गांव है, हमारा कृषि कार्य करते हैं। यही मेरे सरकार से निवेदन है। जो अफसर इस तरह का गलत निर्णय ले रहे हैं, हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार उचित से उचित कार्रवाई हो। ये सदियों पुराना गाँव का पुराना रास्ता है। सीमांत तहसील जोशीमठ की उर्गम घाटी के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र उर्गम में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ग्रामीण युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 18 से 45 साल के युवाओं के लिए उर्गम घाटी के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जिसके लिए युवाओं ने स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया। आज इस केंद्र पर 100 युवाओं का पहली डोज का वैक्सीनेशन किया गया। रुद्रप्रयाग जिले के वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल की उपस्थिति में सुमन तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। सुमन तिवारी ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और युवा तेजी से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।